हेलो एवरीवन। चैनल कैपेसिटी थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे जो जिसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दिए हुए असाइनमेंट में, तो वो भी मैं चाहता हूँ एक बार डिस्कस कर ही लें, बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों ने जो वीडियोस मैंने शेयर किए थे वो ऑल देखे हैं कि नहीं। आई एम सेंडिंग ए सेपरेट वन एंड स्पेसिफिकली फॉर द क्वेश्चन जो मैंने आपसे असाइनमेंट में पूछा है। ठीक है, तो चैनल कैपेसिटी थ्योरम बेसिकली टेल्स यू, और ये बेसिकली शैनन के द्वारा बताया गया था, तो इसको हम लोग शैनन्स थ्योरम भी कहते हैं। शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आपको एक चैनल की बैंडविड्थ दे दी गई है और आपको जो है बता दिया गया है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझिए कि आपको बता दिया गया है कि सड़क कितनी चौड़ी है और सड़क के बीच में जो है गड्ढे कितने सारे हैं। ठीक है ना, तो आप ये बता सकते हो कि कितनी स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली चैनल कैपेसिटी थ्योरम यही कहता है कि C इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस SNR। ठीक है, इसमें जो आपका C है ये बेसिकली चैनल कैपेसिटी है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। राइट, ये जो है आपका बैंडविड्थ है। ठीक है, और ये जो है आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। ठीक है, अब ध्यान रहेगा कि ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका डीबी में नहीं दिया गया है, सिंपल जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वही है। ऑलराइट, तो ये आपका बेसिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो गया। ठीक है, तो जो मैंने असाइनमेंट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये है कि अगर आपका SNR 40 dB है, बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ, आप 13th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर 40 dB आपका PCM का SNR है, ओके, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में चैनल कैपेसिटी का उतना ज़रूरत नहीं है। वेट अ मिनट, हाँ, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो SNR दे दिया गया है 30 dB, आपकी बैंडविड्थ है 1 किलोहर्ट्ज़। राइट, ओके, तो लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन 19th वन। तो आपका चैनल कैपेसिटी जो SNR का है, सॉरी, SNR हमें 30 dB दे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 की बात कर रहा हूँ मैं। SNR जो है आपको 30 dB दिया गया है। ठीक है, और बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपको SNR दिया गया है ये dB के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको नॉर्मल जो पावर का जो रेशियो है, जो एक्चुअल रेशियो है, वो निकाल के इस फॉर्मूला में इसको आपको डालना है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि SNR 30 dB है तो एक्चुअल SNR कितना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पावर का जब भी रेशियो निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, 10 log P2 by P1, है ना। ये बेसिकली आपका डीबी का फॉर्मेट होता है। ये आपको बता रहा है डीबी के स्केल में कि गेन कितना है ना। तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो 30 dB है। इसका मतलब कि 10 log S/N जो है ये है आपका 30। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि log S/N कितना हो गया, 3। इसका मतलब हो गया कि S/N जो है वो हो गया आपका 1000। ठीक है,
तो एस बाई एन मिल गया आपको, है ना, और बैंडविड्थ आपकी 1 किलो हर्ट्ज है। तो चैनल कैपेसिटी अब कितना हो गया, सी इज इक्वल टू आपका बी कितना दिया हुआ है आपको 1 किलो हर्ट्ज लॉग 2 बेस आपका 1 प्लस, और एस एन आर भी जो है आपका 1000, ठीक है। तो ये जो आपका log 1000 बेस 2 है, ठीक है। अभी अगर अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे आप 1000 को 2⁻10 मान सकते हो, 2 है ना, इस पूरे चीज़ को आप अप्रॉक्सीमेटली 2⁻10 मान सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू बेसिकली log ऑफ 2⁻10 बेस 2 कितना हो जाएगा, सिंपली 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये बेसिकली आपका हो गया 10 kbps, राइट। तो ये आपकी चैनल कैपेसिटी होगी। ओके, आई बिलीव ये क्वेश्चन नंबर 19 था, जिससे कि आपका पता चल गया कि क्या कि आपकी चैनल कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, अब इन्होंने एक चीज़ पूछी है, वो है आपका डिस्क्राइब शैनन लिमिट, ठीक है। तो शैनन लिमिट क्या चीज़ है, तो इस पे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो चैनल कैपेसिटी थ्योरम है वो बता रहा है कि C इज इक्वल टू बी लॉग बेस 2 1 प्लस एस बाई एन, ठीक है। ये एस बाई एन मतलब बेसिकली आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे नॉइज की पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, ठीक है, इसको मैं कहता हूं नॉइज पीएसडी जो है, मान लो है मेरा ईटा, ठीक है, और आपको बैंडविड्थ दे दी गई है चैनल की जो बैंडविड्थ है वो दे दी गई है बी, ठीक है। तो इन दोनों के इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, नॉइस पावर, है ना भाई। पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी का मतलब ये होता है कि इतना वॉट पर हर्ट्ज, ठीक है, ईटा वॉट पर हर्ट्ज है और चैनल की बैंडविड्थ आपकी बी हर्ट्ज में है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉट मिल जाएगा, यानी कि ईटा इंटू बी आपका टोटल पावर है। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख सकता हूं यहां, ठीक है, कि C इज इक्वल टू बी लॉग बेस 2 1 प्लस एस बाई ईटा इंटू बी, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, मैं बस यही चाहता हूं किसी तरीके से ये इस फॉर्मेट में आ जाए। हम जो इसमें ट्रिक यूज करनी है वो ये है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स, ओके आई एम सॉरी नॉट log, अगर आप ले रहे हो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, है ना, और आपका लिमिट बेसिकली अगर x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है क्या हो जाती है, ये e है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको x के जगह पे s बाई ईटा बी इस तरीके से हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका c इज इक्वल टू, है ना, अब यहाँ पे b अगर लिखा हुआ है, मान लो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ईटा इंटू बी अपॉन एस, ठीक है, और यहाँ लिख दे रहा हूँ s अपॉन ईटा। ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ b है ना, log 2 बेस 1 प्लस s अपॉन ईटा बी, ठीक है, ये वही चीज़ है ना। एस एस कैंसिल ईटा ईटा, तो यहाँ पे b log 1 प्लस एस बाई ईटा बी बेस 2 है, ठीक है। अब एज्यूम आपका s अपॉन ईटा बी टू बी x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एस अपॉन ईटा इंटू
1/x log बेस 2 1 प्लस एक्स। ठीक है, और आप लॉग की प्रॉपर्टीज जानते हो, अगर यहाँ 1/x है इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ s/eta log बेस 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो देखो शैनन लिमिट ये कह रहा है कि भाई मान लो आपका जो ये बैंडविड्थ है b, ठीक है, अगर ये बैंडविड्थ, अगर आपका बैंडविड्थ जो है ये इनफाइनाइट हो जाए, मतलब आपको जो है ऐसा चैनल मिल जाए कि भाई बहुत ही चौड़ा चैनल है, राइट, तो एक भ्रम हो जाएगा इंसान को कि भाई चैनल जितना चौड़ा है उतनी ही तेजी से गाड़ी हम दौड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना चौड़ा आपका चैनल होता जा रहा है, यानी जितना बैंडविड्थ आपको मिलती जा रही है, आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि बैंडविड्थ जितनी बढ़ती जा रही है, नॉइज को भी उतनी ही ताकत आपकी मिलती जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर b इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि s/eta b इज टेंडिंग टू 0, या मेरा x जो है इज बेसिकली टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 s/eta log बेस 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये क्या हो जाएगा, है ना, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाली चीज, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट जो है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x जो है ये पूरा का पूरा आपका e बन जाएगा, तो ये हो जाएगा s/eta log बेस 2e। ठीक है, और ये चीज होती है बेसिकली 1.44 s/eta। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो चीज है आपका, ये है आपका शैनन लिमिट। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको सिग्नल की पावर बता दे रहा हूं और नॉइस की पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी बता दे रहा हूं, तो आप ये कह सकते हो कि 1.44 इंटू s/eta टाइम्स जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई बिलीव जो सिग्नल पावर है, लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चन वंस मोर, आपका सिग्नल पावर इसमें दे दिया हुआ है 10 वॉट और नॉइस पीएचडी है 1 वॉट पर हर्ट्ज। ठीक है, आपका सिग्नल जो है आपका 10 वॉट और ईटा जो है ये है 1 वॉट पर हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो आपका शैनन लिमिट क्या कह रहा है कि आपका मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी जो होगा वो हो जाएगा बेसिकली 1.44 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिकली होगा मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी, और या जिसको आप शैनन लिमिट भी कहते हो। ओके, ऑलराइट।